हाँ बच्चों, कक्षा 10 के छात्राओं, सामने से पढ़ने वाले बच्चों ध्यान दें। ये लेक्चर नंबर 5 है और पाठ 4 है। पाठ 4 में क्रांतियों का सामान्य परिचय ये दिया गया है। इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें ज़रा ध्यान दीजिए और आज की शुभकामनाएं। हाँ बच्चों ध्यान दें कि क्रांति का क्या अर्थ है। क्रांति का, उसे क्रांतियों को सामान्य परिचय दिया गया है। क्रांतियां अनेक हुई, उनमें से ये बताया गया है क्रांति का अर्थ क्या है, क्रांति किससे कहते हैं, जिसे क्रांति का उद्देश्य क्या है, क्रांति है क्या। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उसमें लिखा हुआ है जब किसी देश में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परंपराओं के अंतर्गत देश की जनता का अधिक समय तक रहना कठिन हो जाता है। जब देश की जनता पर, देश के अंतर्गत देश जनता का रहना अधिक समय तक कठिन हो जाता है, तो ऐसी परंपराओं के विरुद्ध, ऐसी स्थिति के विरुद्ध एक ऐसा तीव्र आक्रोश फूटता है। आक्रोश माने गुस्सा फूटता है, एक क्रोध आता है। क्या आता है, देखो कि जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, जो पुराने समय से परंपराएं चलती हैं, उन परंपराओं के को समूल नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे आप लोग जानते हो कि मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे दादी क्या करते थे, दादी के दादी क्या करते थे, उसी के आधार पर आप सब लोग रहते रहते, उन्हीं की परंपराओं पर रहते हैं। तो उसी का अर्थ है। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है तो प्राचीन काल समय से चली आ रही प्रथाएं चल रही थी, उसके परंपराओं को समूल कर देता है। इस प्रकार से आए संपूर्ण परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। जो नष्ट कर देता है उसको क्रांति कहते हैं। झगड़ा होता है, झंझट होते हैं, क्रांतियां होने, लाठी डंडे चलते हैं, गोलियां मार चलते हैं। लेकिन आगे बताएंगे हम क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई है और कैसी हुई है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान देंगे, उसमें दिया हुआ है प्रश्न, इंग्लैंड की क्रांति का क्या कारण था। इंग्लैंड की क्रांति सबसे पहले विश्व जगत में इंग्लैंड की क्रांति हुई है। क्रांति हुई है इंग्लैंड की, जो क्रांति एक बहुत ही सामाजिक क्रांति थी। ऐसी क्रांति कहीं नहीं हुई जैसी वहां क्रांति हुई थी, पर सामाजिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से क्रांति का वहां पर टूटन हुआ था। तो उसमें देखिए बच्चों, उत्तर दिया सही है कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति जो है पहली राजनीतिक क्रांति थी। कैसी थी, सबसे पहली क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, राजनीतिक क्रांति हुई थी। उस क्रांति में क्या था कि वहां की जनता राजा के अत्याचारों, कठोर अत्याचारों से ऊब चुकी थी। कैसी थी, ऊब चुकी थी। इसके कारण जब जनता वहां ऊब चुकी थी तो कठोर चुकी थी। इसका जो है मुख्य मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था। क्या था, सत्ता संघर्ष, यानी गद्दी हथियाने का। राजा का प्रजा के रूप में इंग्लैंड की जनता थी, वो कहते थे मैं राजा बनूंगा, कहते मैं राजा बनूंगा, सत्ता मेरे हाथ में होनी चाहिए। जैसे गांव में आप लोग जानते हो प्रधानी का चुनाव होता है बच्चों, हर गांव में प्रधानी चुनाव चलता है। तो उससे आप सीख लीजिए, छोटी सी बात पर गांव के तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, कहते मेरे पास प्रधानी आ जाए, मैं प्रधान बनूंगा। उसी प्रकार से इंग्लैंड में सत्ता को हथियाने के लिए राजनीतिक लोग तैयार हो गए। परंपराओं, संसद को घेरने के लिए, संसद की व्यवस्था को देखने के लिए अपने आप को तैयार हो गई थी। तो उसी पर प्रतिबंध किया जा रहा है, उसी में बता रहा हूँ क्या इसका मूल कारण था। तो संसद मध्य थे संघर्ष का। सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक ऐसी राजनीतिक क्रांति हुई। कब हुई, 1688 में राजनीतिक क्रांति हुई। कौन सी क्रांति थी, क्रांति थी जिसमें हिंसा, रक्तपात, लूट आदि का कोई स्थान नहीं था। ऐसी राजनीति थी। आज तक भैया ऐसी कोई राजनीति नहीं हुई क्रांति हुई जैसे इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। न कि मारना, न कूटना, न डंडा, न लाठी, कुछ नहीं हुआ था। ऐसी राजनीतिक क्रांति हुई थी। आजकल देखो भैया कितनी राजनीतिक क्रांति हो रही है, संघर्ष चल रहा है, गोलियां चल रही, लाठियां चल रही हैं। गांव के अंदर प्रधानी चुनाव होता है, लोग मार बैठते हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। बहुत ही उत्तम कोट की राजनीतिक क्रांति थी। आज तक ऐसी कोई क्रांति नहीं जैसी इंग्लैंड की क्रांति थी, विश्व की विख्यात है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 1688 इंग्लैंड में एक ऐसी क्रांति जिसका कोई हिस्सा नहीं थी और कोई स्थान नहीं। जैसे किस क्रांति में कि फलस्वरूप इंग्लैंड में सदियों से चली आ रही बहुत समय से राजनीतिक शासन व्यवस्था की स्त्री हो गई, जिस बिना रक्तपात के अपने
उद्देश्यों से सफलता प्राप्त करने के कारण इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, क्या कहते हैं इस क्रांति को? रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति या शानदार क्रांति आदि नामों से पुकारा जाता है। ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई है इसकी सफलता मिले और इस प्रकार से क्रांति हो जाए। बातों बातों से के कारण अपनी अपनी वकीलत के द्वारा, जैसे वकील लोग आपस में लड़ते हैं, कोई लाठी डंडा नहीं चलता है, अपने अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं, उसी प्रकार से जनता के सामने आकर राजनीतिक नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा और कह करके अपनी बात को कहा। ऐसी ही राजनीतिक क्रांति होनी चाहिए। तो ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण की बात है, जिस प्रकार की राजनीतिक क्रांति होती है और अपने को शानदार बनाती है। ऐसी क्रांतियां जिस देश में हो, कहीं भी हो, भविष्य में हो, ऐसी क्रांति होनी चाहिए जिससे जनता को सफलता मिले, जनता आगे को बढ़े और किसी प्रकार को जनता को समझ सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो देखो बच्चों, रक्तहीन क्रांति थी, राजा अनौपचारिक शासन मात्र में रह गया। इस क्रांति को महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती थी। अच्छा, एक भी बात कीजिए, इसमें जो है महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। वो कौन सी घटनाएं घटी हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। नंबर, इंग्लैंड की क्रांति का प्रारंभ 1685 ईस्वी में जैन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लैंड क्रांति सन 1685 में जैन द्वितीय के शासनकाल में ये क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था या इस क्रांति का उदय हुआ था। नंबर 2, रक्तहीन क्रांति के बाद 1680 में 1689 में का 1689 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने अधिकार घोषणा पत्र, इंग्लैंड की संसद ने क्या किया? अधिकार घोषणा पत्र पारित कर किया। क्या किया? घोषणा पत्र। आजकल भी लोग घोषणा पत्र पारित करते हैं। जैसे गांव के लोग प्रधान चुनाव लड़ते हैं। मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं मैं अगर प्रधान हो गया तो गांव की सब अच्छी सी व्यवस्था करूंगा, सड़कें नालियां बनाऊंगा और लोगों को अनेक प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, इससे गरीब जनता को लाभ मिले। प्रधान लोग इस प्रकार करते। उसी प्रकार से वहाँ के राजा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। क्या जिसमें राजा की शक्तियों का नियमित की गई और संसद की शक्तियों में वृद्धि हुई। जो संसद शक्ति थी वो वृद्धि हो गई। इसके बाद सन 1701 ईस्वी में आगे क्या है, वहां की संसदीय शासन व्यवस्था स्थापना की गई। शासन की स्थापना हुई कब? 1701 ईस्वी में वहां की संसदीय शासन की व्यवस्था हुई। इस प्रकार इस क्रांति में लगभग इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर द्वितीय संसदीय शासन प्रारंभ हुआ। यानी बच्चों ध्यान दीजिए, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर, इसके स्थान पर राजतंत्र के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। संसदीय शासन व्यवस्था का कार्य प्रारंभ किया गया। ये बच्चों उसमें दिया गया है। इस प्रकार से मैंने आपको इस क्रांतियों के बारे में बताया है। वैसे क्रांतियां और भी है। इसमें क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। इसको मैं आपको अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति के बारे में कल बताऊंगा, क्योंकि अभी लेक्चर नंबर 5 बताया, कल लेक्चर नंबर 6 बताऊंगा। इसी में जो है आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्रांतियां हुई हैं, कैसे अमेरिका क्रांति हुई, कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, इसकी तुलना भी करूंगा और रूस की क्रांति कैसे हुई है। इन क्रांति के बारे में कल विशेष जानकारी दूंगा। आज के दिन आपके कार्यक्रम में समाप्त कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, आपको शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद।